गंभीरनाद मृदंगना गब के ओरे ब्रह्मांडमा गंभीरनाद मृदंगना ब्रह्मांडना गंभीरनाद मृदंगना गब के ओरे ब्रह्मांडमा गंभीरनाद मृदंगना ब्रह्मांडना नित होत नाद प्रचंडना निश होत नाद प्रचंडना नित होत नाद प्रचंडना निश होत नाद प्रचंडना नटराज आज नमो सत्य सृष्टि सृष्टि रचयिता नटराज आज नमो नमः शेर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटुमा ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा शेर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटुमा श्री ज्ञान गंगा चंद्रमा ज्ञान ज्योति ललाटमा विषनाग का विषनाग माला कंठुमा विषनाग माला कंठमा विषनाग माला कंठुमा विषनाग माला कंठमा नटराज राज नमो नमः सत्य सृष्टि सृष्टि रचयिता नटराज राज नमो नमः सब शक्ति मांगे सीता जब वेद गावे संहिता सब शक्ति मांगे सीता हे चंद्रिकाय पुराजिता
सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज नमो नमः। सृष्टि तांडव रचयिता नटराज नमो नमः। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः जनमाद्यस्य तोऽनव्याच्यर्थे सुभिज्ञः सुराष्ट्रः तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्त्यतिसु तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृतः दाम्ना स्वेन सदा नृस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। अकारण करुणा बरणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्तजन वत्सल शरणागत वत्सल भगवान मुरली मनोहर दया सिंधु करुणानुधान की पावन चरणों में नतमस्तक होते हैं। वेणुधारी गोविंद भगवान सभी के हृदय में बैठे हुए उन सब के चरणों में अपने गोविंद का दर्शन करते हुए हम व्यास गति से नमन करते हैं। श्रीमद् भागवत में 3 मंगलाचरण है। प्रथम मंगलाचरण व्यासदेव भगवान करते हैं। दूसरा मंगलाचरण
सुखाचार करते हैं। तीसरा मंगलाचरण सूत जी महाराज करते हैं। जन्माद्यस्य तो अनव्यात्रचार्थे सुविज्ञ स्वराष्ट्र परम पिता परमात्मा जन्म आदि से रहित, जन्माद्यस्य परमात्मा को जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं। भक्त की इच्छा से परमात्मा अपने रूप को प्रकट करते हैं। जन्माद्यस्य तो अन्वयात्रचार्थे सुविज्ञ स्वराष्ट्र परमात्मा स्वयं परम प्रकाशी नहीं, स्वयं प्रकाशी सुविज्ञ स्वराष्ट्र, स्वयं परमात्मा के अंदर प्रकाश है। परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए कुछ दिय घृत बाती। प्रकाश करना होता है तो दीपक लेना पड़ता है, फिर उसमें घृत डालना पड़ता है, फिर घृत में बत्ती लगाने पड़ती है, तब उसे माचिस में तीली को लेकर के घसीटा, चिंगारी पैदा हो जाते हैं। तब दीपक जलता है। दीपक हो, घी हो, बाती हो, और माचिस की तीली ना हो तो प्रकाश संभव नहीं। माचिस की तीली भी हाथ आ गई तो अब मेरा काम है उसे घसीटा मार करके ठोकर लगाई माचिस में, मसाले में, उसके घर्षण से चिंगारी प्रकट हो गई और दीपक को जला दिया। हमें भी इस भागवत की कथा से अपने अंदर चिंगारी को प्रकट करना है। जो पारब्रह्म परमात्मा छिपा हुआ उसे प्रकट करना है अपने जीवन में। जन्माद्यस्य तो अन्वयात्रचार्थे सुविज्ञ स्वराष्ट्र तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त्यत् सूर्यः
और परमात्मा का स्वरूप जब प्रकट हो जाता है, बड़े बड़े कवि लोग आदि कवि महियन सभी मोहित हो जाते हैं। गोपियां भगवान कृष्ण की बंसी को सुनती हैं, मोहित हो जाती हैं। जहां चिंगारी प्रकट हुई, कोई नई नवेली बहू आई है घर में, गाय का दूध निकालने के लिए पहुंची। और बांके बिहारी उसके सामने प्रकट हो गए और कन्हैया कहते हैं, क्यों री गोपी, सारो दूध तू अपने बाल्टी में ही लेकर के जा रही है, थोड़ा मुझे भी पिला। तो भगवान श्री कृष्ण नीचे मुख कर लेते हैं और गोपी गाय का दूध निकालती जा रही है। सास आती है, सास ने आकर के देखा, गुस्सा हो गई और कहा, लगता है बहू पागल है। दूध दूहने का पात्र उसने एक तरफ धर रखा है और सारा दूध जमीन पर इसने निचोड़ दिया गाय। उस सास को दिखाई नहीं देता ये गोपी भगवान कृष्ण के मुख में दूध पिला रही है। जब तक चिंगारी पैदा नहीं होगी, चिंगारी प्रकट नहीं होगी, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। इसलिए चिंगारी को प्रकट करना है। कहां से प्रकट करना है? आप लकड़ी को उठा लें, लकड़ी में ऐसी कोई जगह खाली नहीं है जहां पर अग्नि ना हो। हर एक जगह अग्नि है। अग्नि प्रकट कब होगी? जब हम अग्नि को जलाएं, लकड़ी को जलाएं। जब माचिस की तीली लगाएंगे, चिंगारी प्रकट होगी तो काष्ठ से अग्नि प्रकट हो जाएगी, तो दिखाने लगेगी अग्नि। परमात्मा है तो सब जगह है। जैसे लकड़ी से अग्नि दिखाई नहीं देती, वैसे ही परमात्मा मुझे दिखाई नहीं देता। एक आदमी ने पूछा एक संत को, स्वामी जी भगवान कहां रहते हैं? संत ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का जवाब तो मैं जरूर देंगे, उससे पहले कुछ खिलाओ पिलाओ तो। और वो आदमी दूध लेकर के आया, कटोरी में दूध रख दिया। कटोरी में दूध सामने देखा, स्वामी जी ने अपनी अंगुली को लेकर के कटोरी में घुमाना शुरू कर दिया। उस आदमी ने कहा, स्वामी जी चीनी को मैं घोल करके लाए हैं, इसमें क्या फेंट रहे हो तुम?
कहा भैया मैं चीनी को नहीं फेंट रहा हूं, मैं इस दूध के अंदर देख रहा हूं कि इसमें घी कहां है, उस घी को निकालना चाहता हूं। उस आदमी ने कहा स्वामी जी, दूध से ऐसे ही घी प्रकट नहीं होता है, घी को गर्म करके ठंडा किया जाता है थोड़ा दूध का, और दूध को फिर जावन लगाया जाता है, थोड़ी छाछ गिराई जाती है, उसके बाद रखा जाता है, फिर उसका दही बनता है, फिर उसे मथानी में डाल करके खूब घर मर मंथन किया जाता है रई के द्वारा, उसके बाद नवनीत निकलता है। उसे आगी पर तपाया जाता है, तपाने के बाद तब उस नवनीत से घृत प्रकट होता है। ऐसे दूध में से ही प्रकट हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा भैया मैं भी नाटक कर रहा था, मुझे भी पता है, बगैर क्रिया के दूध से घी पैदा नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से दूध में घी छिपा हुआ है, जगत में मेरा परमात्मा छिपा हुआ है। उसे भी प्रकट करना है, तपना है पहले, फिर मंथन करना है, मंथन करके पुनः तपना है, उसके बाद में घी प्रकट होता है। ऐसे ही जीवन में तपस्या जब तक न करोगे, सत्कर्म न करोगे, तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अम्रसा धाम्ना स्वेन सदा नृष्टकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वयं सदा नृष्टकुहकम् सत्यं परं धीमहि। किसका ध्यान करना है? परम सत्य का ध्यान करना है। भागवत जी के मंगलाचरण में परम सत्य का वर्णन है। जब तक जीवन में सत्य नहीं है तो कुछ नहीं है। किसी झूठ को सत्य करने के लिए हमें बार बार झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन वो सत्य सत्य नहीं हो सकता है। झूठ कभी सत्य हो ही नहीं सकता है। इसलिए सत्य को साधिए। महाभारत में एक छोटा सा प्रसंग आता है राजा सत्यदेव का। हमेशा जप तप में लगे रहते हैं सत्यदेव। शाम को परमात्मा का ध्यान करके सोए। हमें जब विश्राम करने जाना है, अगर उस समय नींद नहीं आ रही है तो करवटें न बदलो।
गोविंद का नाम जप करो, माला है तो माला के द्वारा, और नई माला है तो सांस की माला बनाओ। गलत तरीके से हमें कुछ मोबाइल पर गलत चीजें नहीं देखनी है। अगर हम उल्टा सीधा देख करके सो जाएंगे तो सपन में भी उल्टा सीधा ही देखेंगे। शयन करते समय ऐसा वैसा न देखिए। सत्यदेव सुबह जागे, एक माताजी घर से निकल करके जा रही थी। सत्यदेव का नियम था सुबह कोई मिले उसे नमस्कार करे, प्रणाम करे। गए और जाकर के माताजी को प्रणाम किया और कहा, माताजी आपका परिचय? कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी है। आप कहां जा रही? कहा, राजा मैं तेरा त्याग करके जा रही हूं। माताजी आपकी जैसी इच्छा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा एक पुरुष प्रकट हुआ, वो भी जाने लगा, उसे भी प्रणाम करके राजा ने पूछा, आपका परिचय क्या है? आप कहां जा रहे हैं? कहा, अभी आगे वाले ने क्या बताया? कहा, लक्ष्मी माता गई है अभी। तो कहा, भैया जहां लक्ष्मी नहीं है वहां दान नहीं हो सकता, मेरा नाम दान है, मैं भी तेरा त्याग करके जा रहा हूं। राजा ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद तीसरा व्यक्ति निकला, उसे भी प्रणाम करके परिचय पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम है सदाचार। उसे भी राजा ने जाने दिया। थोड़ी देर बाद चौथा प्राणी निकला वहां से, उसे भी प्रणाम करके पूछा, आपका परिचय क्या है भगवान? उसने कहा, मेरा नाम यश है। राजा आज मैं तेरा त्याग करके जा रहे हैं। सत्यदेव ने उसे भी इनकार न किया। थोड़ी देर बाद एक महापुरुष निकल करके आया और प्रणाम करके परिचय पूछा। तेज बिखर रहा था। भगवान आप कौन हैं? आपका मैं परिचय जानना चाहती हूं। कहा, राजा मेरा नाम सत्य है। आज मैं तेरा त्याग करके जा रहे हैं कि लक्ष्मी के बगैर दान नहीं हो सकता है। लक्ष्मी के पीछे दान भी निकल गया और दान जीवन में नहीं तो सदाचार कैसा? और जहां पर सदाचार नहीं है तो यश की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लक्ष्मी, दान, सदाचार, यश जहां चार नहीं है, सत्य ने कहा मेरा वहां क्या काम है? फिर ऐसे समय में लोग झूठ का ही सहारा लेते हैं। जरा सी परेशानी आई, झूठ का सहारा लोग लेने लगते हैं, सत्य को छोड़ देते हैं। इसलिए राजा मुझे भी जाने दे, मैं भी जा रहा हूं। चरणों को पकड़ करके राजा ने कहा, प्रभु यदि मैंने कभी सपन में भी आपका त्याग किया हो, सपन में भी मैंने कभी झूठ बोला हो तो आप जा सकते हैं, आपको मैं नहीं रोक सकता हूं। मैंने तो कभी आपका त्याग किया नहीं है। आप अपनी तरफ से मेरा त्याग करना चाहते हैं तो आपकी राजी है।
सत्य को वापस आना पड़ा। कभी भी झूठ मत बोलो। झूठ का आचरण करोगे तो तुम्हारी संतान भी वैसी ही हो जाएगी, वो भी झूठ बोलेगी। धर्मा प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तु वस्तु शिवदं तापत्रोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरेश्वरः सद्यो हृदयवृध्यतेऽत्र कृतभ्येषु श्रोस्वितच्छलातः धर्मा प्रोजित केतवोत्रः परमो निर्मत्सराणां सताम्। मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में धर्मो प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। जीवन में किसी भी तरह का मत्सर नहीं होना चाहिए। मत्सर जानते हैं आप लोग? ईर्षा। लोग आजकल ईर्षा बहुत करते हैं। पड़ोसी के घर में मोटर कार देख ली तो मेरे भी घर में होना चाहिए और उससे अच्छी होना चाहिए। इसका नाम है ईर्षा। एक प्रसंग ऐसा ही आता है। एक भैया ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर प्रकट होकर के सामने खड़े हुए, बोलो भक्त क्या इच्छा है? और मांगने से पहले ये भी सोच लो, जितना तुम मेरे से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पड़ोसी को उससे दूना मिल जाएगा। वो तो आदमी बड़ा परेशान, तपस्या मैंने की और उससे दूना मिलेगा पड़ोसी को। घर आया, मेरा सुंदर मकान बन जाए। अपना तो बन गया, बाहर निकल करके देखा तो पड़ोस में भी 2 मंजिल का खड़ा है। उसे और ईर्ष्या होने लगी। अब उसने कहा अब क्या करूं? ये तो उसको मेरे से दूना मिल रहा है। हे भगवान, मेरी एक तरफ की आंख फूट जाए। उसने कहा मेरी एक तो पड़ोसी की 2 ना जाएगा। देखा पड़ोसी की 2 ना। फिर कहता है हे भगवान, मेरे द्वारे पर कुआं खुद जाए। मैं तो भाई एक आंख सही है, एक कुआं दरवाजे पर, मैं तो कहीं कैसे भी निकल जाऊंगा, लेकिन पड़ोसी को जीवन नहीं जीने दूंगा ठीक से। ये है मत्सर, ईर्ष्या। धर्मन दोसर सत्य समाना। धर्मन दोसर सत्य समाना।
प्रोजित केतवोत्र धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। महाभारत में भी जहां पर सत्य था वहां पर भगवान श्री कृष्ण थे। सत्य की तरफ भगवान श्री कृष्ण रहे। दुर्योधन ने असत्य बोला तो सारा कुटुंब नाश हो गया। वेद्यम वास्तु वदम, सत्य का हम सहारा लेंगे, सत्य पर चलेंगे, सत्य के मार्ग को अपनाएंगे हम, तो हमारा कल्याण होगा। तापत्रो न मूलनम, तीन प्रकार के पापों से हम बच जाएंगे। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परीरीसुरः सद्यो हृद्यवृद्धते कृतभिः शुश्रूषतच्छृणात्। सत्य का सहारा लेते ही हृदय की ग्रंथि खुल जाएगी। तीसरे श्लोक में मंगलाचरण में कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। तीसरे श्लोक में भागवत जी का परिचय दिया है। भागवत जी क्या है? निगम कल्प तरोर गलतम फलम। निगम कहते हैं वेद को, और भागवत जी क्या है? वेद एक वृक्ष है। वृक्ष में शाखाएं होती हैं और शाखाओं पर पत्तियां आती हैं, फूल आता है, फल आता है। तो भागवत जी क्या है? निगम कल्प, जो निगम कल्प वृक्ष है उसका ये पका हुआ फल है भागवत जी। निगम कल्प तरोर गलतम फलम, ये पका हुआ फल है। का कई फल तो पकने के बाद और खट्टे हो जाते हैं, कई बहुत तीखे हो जाते हैं, कई बहुत कड़वे हो जाते हैं पकने के बाद में। मिर्ची जितनी जितनी पकती जाती है कितनी तीखी हो जाती है। कि कच्चे फल अच्छे लगे, कि कच्चे फल मीठे लगे, गद्दर पर वो स्वाएं। ऐसे फल वो कौन से पके हुए कड़वाएं। एक फल कच्चा बड़ा सुंदर लगता है, छोटा सा बच्चा सबके मन को मोह लेता है। चाहे फिर वो किसी का भी हो, किसी भी जाति का हो, मानव जाति का हो या पशु जाति का हो, बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा बड़ा हो जाता है, कामकाज करने लगता है, तो फिर वो मीठा लगने लगता है। कच्चे फल अच्छे लगे, गद्दर पर मिठा। ऐसे फल वो कौन से पके हुए में कड़वाएं। जब वृद्धावस्था आ जाती है तो फिर वो कड़ुए लगने लगते हैं।
फिर वो अच्छे फल नहीं लगते। फल ये आपने भागवत जी को वेद वृक्ष का पका हुआ फल बताया है। अब इस बात की कोई गारंटी है मीठा है वो कि नहीं है? कहा हम किसी पारखी से ही परिचय इसका लेते हैं। सोखो मुखाद अमृत द्रव संयुतम। तोता किसी फल को काट देता है, वो फल मीठा होता है। यहां पर हम दो अर्थ ले सकते हैं। तोता सुख, तोते को इतनी पहचान है उस फल की, उसे पहले से ही पता होता है वो मीठा है, इसलिए उस फल को वो काटता है। दूसरे अर्थ में हम ये भी ले सकते हैं कि तोता ऐसे फल पर जाकर के बैठता है तो वो मीठा होता है, या फिर तोता का मुख लगने से ही वो मीठा हो जाता है। तो भागवत रूपी इस फल में सुखदेव रूपी तोते का मुख लगा हुआ है। सुख मुखाद मृत द्रव संयुक्तम। मीठा है, मीठा है। किसी संत ने पूछा, भैया तो फल में खाना क्या है और छोड़ना क्या है, त्याग क्या है, खाद्य क्या है? कहा, भैया ये खाने वाली चीज नहीं है, ये तो चूसने वाली है। पिबत भागवतम। भागवत कथा को सुनने के लिए नहीं कहा, इसे तो अपने कानों के द्वारा पियो। श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय में पहला श्लोक, ऊर्ध्वमूलमधा शाखमस्वस्थं प्राहुर्भयं छन्दास यस्पर्णान्यस्तं वेद स वेदवितः। वृक्ष की जड़ें जमीन में होती हैं, वो जड़ों से भोजन लेता है वृक्ष, और ये शरीर वृक्ष, इसकी जड़ें, ये उल्टा वृक्ष है। ऊर्ध्वमूलमधा, ये कहां से भोजन लेता है? इसकी जड़ें ऊपर हैं, यहां से भोजन लेता है, यहां से भी लेता है, यहां से भी लेता है। पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत कथा को पिए। तो कहा, वही तो पूछना क्या पीना है, छोड़ना क्या है? कहा, रसमालयम, रस ही रस है। कब तक पीना है? मोह मूर्हो रस का भाग। अरे भैया, जब तक कल्याण न हो जाए तब तक पीते ही रहो, पीते ही रहो, पीते ही रहो, जीवन पर्यंत पियो। अगर एक ही बार पीने से काम बन जाता तो आज ये इतनी कथाओं की जरूरत क्या थी? जितनी बार मिल जाए उतनी बार पियो, जहां मिल जाए वहां, जैसे मिल जाए वैसे पियो, लेकिन पियो रस। कई लोगों के मुख से विष भी निकलता है। पीना चाहिए रस। भागवत में महात्म में पहले ही संकेत कर दिया है, वक्ता और श्रोता के लक्षण बताए हैं। वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए। और दोनों की भूमिका जब ठीक बन जाती है तो कल्याण करती है कथा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, श्रोता ठीक होते हैं, वक्ता ठीक नहीं होता है।
कभी कभी वक्ता की बात को श्रोता नहीं समझ पाता है, फिर तो श्रोता फिर सोता, अब वक्ता फिर वक्ता बक रहे हैं। एक मैया कथा सुनने आती, बूढ़ी मैया आराम से बैठ करके कथा सुनती। लोग देखते भावुक हो जाते हैं, मैया के आंसू गिर रहे हैं, बड़ी भावुक होकर के कथा सुन रही है। व्यास जी भी देखते हैं तो उनको लगता है बड़ी भावुक होकर के कथा सुन रही है। तो श्रोता से वक्ता का प्रेम अपने आप हो जाता है। और जाकर के व्यास जी ने उस बुढ़िया को पूछा, माँ बड़ी भावुक होकर के कथा सुन रही हो, बड़ी अच्छी कथा लग रही है, आपके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। उस बुढ़िया ने कहा, बूढ़ी थी ना, मुड़ पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटा मैं कथा से कोई भावुक होकर के नहीं रो रही है, मुझे तो अपने भैंस के बच्चे की याद आ रही है, पड्डे की। जैसे तुम इस व्यासपीठ पर बैठ करके मुंह हिला हिला करके खूब चिल्ला रहा है, हमारी भैंस का बच्चा बीमार हुआ, पड्डा हुआ, और वो पड्डा भी तेरी ही तरह चिल्लाता रहा, मर गया वो। तो बेटा कहीं चिल्लाते चिल्लाते ऐसे ही न मर जाना तुम भी, हमें तो दुख हो रहा है इसलिए रो रही हैं। तो वक्ता श्रोता की भूमिका जब बन जाए तब कल्याण करती है। वक्ता श्रोता की भूमिका नहीं बनी तो कल्याण नहीं हो सकता है। इस श्लोक में व्यास जी ने ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं की है। मोहोर हो रसिका भुविभाव कहा, किन किन लोगों को बुलाया है? जो कथा के रसिक हो और जो भावुक हो, ऐसे लोगों को बुलाया है। जो कथा रस का रसिक नहीं है, जो भावुक नहीं है, वो कथा में शायद हो सकता कहीं विघ्न पैदा न कर दे। व्यास जी को डर लगा, इसलिए ज्यादा लोगों का नाम ही नहीं लिया है। नेमिषे निविष क्षेत्रे रसया सौनकादयः सत्रम सुरगाय लोकाय सहस्र समासतः। ऋषियों के मन में विचार आया, मैं हजारों वर्ष के लिए ज्ञान यज्ञ करूं। हम 7 दिन के लिए कथा कहीं करते हैं तो कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है हमको, भूमि का चयन करना पड़ता है, और 3 चीजें होती हैं इसमें। हमें किस मुहूर्त में कथा करानी है। कई लोग कहते हैं अच्छे काम के लिए मुहूर्त की क्या जरूरत है। अरे भैया सारे सूत्र उल्टे हुए हैं ये सब। अच्छे काम में मुहूर्त की जरूरत नहीं है तो बताओ भैया, लड़ाई करने के लिए जाते हो, कब तुम पंचांग दिखाने गए? आज हमें लड़ना है, आज हमें चोरी करनी है, आज हमें शराब पीनी है, मुहूर्त निकालो अच्छा सा। शुभ मुहूर्त अच्छे काम के लिए ही बनाया गया है, गलत काम के लिए कोई मुहूर्त शुभ नहीं। पहले मुहूर्त निकलवाएं कथा का। फिर दूसरा स्थान होता है जगह का, भूमि का।
हमें कहां पर कथा करानी चाहिए, उस भूमि को समझें। तीसरा स्थान होता है हमें कौन से वक्ता को लाना है। तीनों चीजें अगर ठीक मिल जाती हैं तो कल्याण हो जाता है। अब तो लोग कहते हैं कथा भी विथा के रूप में बदलने लगी है। अब कथा कथा न रह करके विथा बन गई। मतलब क्या है? अनाधिकारी बोल रहे हैं जिसका अधिकार नहीं है। भाई पहले ही संकेत कर दिया है, ब्रक्तो वैश्वो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कर कहा। वक्ता के लक्षण पहले ही बता दिए हैं। वक्ता एकदम पहले नंबर का वक्ता जो है ब्रक्त होना चाहिए। पहले नंबर का वक्ता जो है विरक्त होना चाहिए। अगर किसी को अपने कल्याण के लिए कथा करानी है, सुननी है कल्याण के लिए, तो विरक्त वक्ता के मुख से सुने। और व्यासपीठ पर सोना चांदी रुपया आज न चढ़ाएं। यहां भी शोभा नहीं देता है। किसी को रुपया पैसा चढ़ाना हो तो व्यासपीठ को बचाएं थोड़ा। अब आप व्यवहार में तो यही कहेंगे कि इसके बगैर काम नहीं चलता है। हकीकत में देखा जाए तो रुपए से गंदी कोई चीज नहीं है। आदमी शौचालय में जा रहा है, रुपए जेब में पड़े, भोजन पा रहा है, रुपए उसी हाथ से छू रहा है। भाई रुपया पैसा जिसको गिनना हो जाना तो गिनने के बाद साबुन से अपने हाथों को जरूर धुला करें। सबसे गंदा होता है। अधिक से अधिक बीमारियां हम लोग जान नहीं पाते, हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं पैसे के द्वारा ही। किस हालत में किसने उस रुपए को पकड़ा अपने हाथ में और कितने कीटाणु उसके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए पैसा जब भी गिना जाए तो मुंह को बंद करके गिना जाए, मास्क को पहन करके गिना जाए। और व्यासपीठ पर ये चीजें वर्जित होती हैं। किसी वक्ता में ये सामर्थ्य नहीं है ऐसा बोल सके। अगर वो ऐसा बोल देगा तो क्या करेगा? वो परिवार कैसे चलाएगा? वो भागवत करने नहीं आता है, कथा नहीं करता, वो अपना व्यवसाय है उसका धंधा है। कथाएं बहुत ज्यादा हो रही, कल्याण कितने लोगों का हो रहा है? योग्य वक्ता नहीं है। ब्रक्त होना चाहिए। वैष्णवो जो भगवान नारायण का भक्त होना चाहिए। विप्रो, तीसरा स्थान विप्रो, जिसका ज्ञान विवेक प्रदान हो ऐसा होना चाहिए। हम ये जनेऊ डालने से, लाल पीले कपड़े पहनने से कोई महात्मा नहीं बन जाते हैं। हम किसी जाति के में जन्म लेने से हम ब्राह्मण नहीं बन जाते हैं, क्षत्रिय नहीं बन जाते हैं। कर्म भी होना चाहिए अपने, जिसका ज्ञान विवेक प्रदान हो। और जिसका ज्ञान ही विवेक प्रदान नहीं है वो कल्याण भला क्या कर सकता है? अपने यहां पूजा करने वाले लोग अधिकतर यहां पर लोग इतने बैठे होंगे जो मंदिर में पूजा करते होंगे।
क्या हकीकत में इस प्रकार की पूजा करने से कल्याण संभव है? फिर आप लोग तो यही कह देंगे कि आप लोग जैसा बोलते वैसा ही हम करने लगते हैं। तो इसीलिए वक्ता के लक्षण पहले बताए गए। इन लक्षणों वाला वक्ता होगा तो कभी तुम्हें गलत मार्ग नहीं दिखाएगा। आजकल जो लोग कथा कर रहे हैं उन्हें स्वयं ज्ञान नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। वृक्ष का भोजन क्या है? अरे भैया, किसी को जीवन देना है तो उसका भोजन है, उसके लिए जो पथ है वही उसे दे। लोग कहते हैं पीपल पर दूध चढ़ा देना, घी चढ़ा देना। आप तो अपनी समझदारी से पुण्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा पूजा कर रहे हैं, पुजारियों में अग्रगण्य हैं हम। आजकल बहुत पूजा कर रहे हैं हम। बरगद के पेड़ पर मैं घी चढ़ा रहा हूं, दूध चढ़ा रहा हूं, शर्करा डाल रहा हूं। ये क्या पूजा है तुम्हारी? कम से कम इतना ज्ञान तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए। वक्ता बोल रहा है, बक रहा है, निर्णय स्वयं तुम भी करो। इसीलिए तो अनाधिकारी के पास कथा सुनने के लिए नहीं जाना चाहिए व्यक्ति को। वृक्षों पर दूध चढ़ाने से वृक्ष के लिए वो जहर है, वृक्ष सूखेंगे, उसकी आयु कम होगी। शंकर जी पर लोग कहते हैं पहले इधर दूध जल चढ़ाना चाहिए, फिर इधर चढ़ाना चाहिए। लो जी, कर लो बात। उन लोगों से पूछा जाए, हमारा चैलेंज रहता है ऐसे लोगों के लिए। और ऐसे नहीं, मैं चैनल के माध्यम से करते हैं, कभी शास्त्रार्थ करें आकर। किसी ग्रंथ को पढ़ने के बाद उसका ज्ञान स्वयं होना चाहिए, पकाना चाहिए उस ज्ञान को, बाद में प्रैक्टिकल करने के बाद बोलना चाहिए। लोगों को मूर्ख बनाना है और पागल होकर के लोग पीछे भागेंगे, हमारा पैसा पैदा हो रहा है। दुनिया में सबसे बड़े माफिया यदि देखने हैं तो ऐसे लोग ही हैं। सबसे बड़े चोर डाकू अगर देखने हैं, लुटेरे देखने हैं, ऐसे ही लोग हैं। उन्हें स्वयं ज्ञान नहीं है। भगवान शंकर पर काली मिर्च चढ़वा रहे हैं, लाल मिर्च चढ़वा रहे हैं सूर्य पर। सूर्य भगवान को लाल मिर्चा चढ़ाओ। वृक्षों पर दूध कितना पड़ रहा है, मक्खियां भिनभिना रही हैं मंदिर पर। वृक्ष के पास में कोई जाए उसकी छाया लेने के लिए तो वहां बैठ नहीं सकता है, बदबू निकल रही है। भगवान शंकर पर दूध जब आए इच्छा हुई दूध चढ़ा दिया, जो मन में आया वैसा चढ़ा दिया। वो तो भोलेनाथ हैं, कुछ कहते भी नहीं है। लेकिन एक बात और सोच लो, वो कहेंगे नहीं। जो लोग ये कहते हैं ऐसा करने से हमें ये फायदा हो जाएगा, ये फायदा होगा, उनका फायदा एक दिन देख लेना। ऐसा हो जाएगा तुम्हारा, फिर पछताएं होठ का जब चिड़ियां चुन गई खेत। बाद में पछताने से क्या मिलेगा लाभ? कुछ नहीं मिल सकता है। तुम्हारे कर्म कांड ये सब खोखले हैं, और कर्म कांड के नाम पर हम तो कर्म ही कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। भगवान शंकर पर यदि दूध चढ़ाना है तो पूरी विधि के साथ चढ़ाओ। अभिषेक करो जाकर के उनका, पहले कायदा से सफाई करो पूरी,
भगवान शंकर को जल से स्नान कराओ। फिर उसके बाद में पयो स्नानम समर्पयामि, फिर दूध से स्नान कराओ। फिर दूध से स्नान कराने के बाद फिर जल से स्नान कराओ। फिर सफाई करो कायदा से। फिर उसके बाद दही से स्नान कराओ, फिर जल से स्नान कराओ। इसी प्रकार से घी से स्नान कराओ, फिर जल से स्नान कराओ। शर्करा से स्नान कराओ, फिर जल से स्नान कराओ। अंत में शहद से स्नान कराओ, फिर जल से स्नान कराओ। अगर शंकर जी पर किसी को दूध चढ़ाना है तो इस विधि के अनुसार चढ़ाए, पूरा अभिषेक करे, उसके बाद में पूरा समय निकाल करके आए मंदिर पर, पूरी तरह सफाई करके जाए। आप समझ रहे हमने दूध चढ़ा दिया हमारा ये काम बन जाएगा, बनेगा तो नहीं। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं किसी दिन बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। पूजा करने के लिए तुम आए, सफाई वहां कौन करेगा? पूजा जो भी करनी है क्रम से करनी है भगवान की, और थोड़ा ज्ञान होना चाहिए स्वयं उसका, ऐसे ही नहीं। हमें एक बच्ची ने बताया, गुरुजी आजकल टीवी पर देख लिया कोई कथा अच्छी लग गई, लोगों ने वहीं से उसको गुरु मान लिया। मैंने कहा फिर कहा उसके बताए हुए मार्ग पर चलने लगे, दूसरा कोई और आ गया। जैसे नई नई फिल्म का गाना आता है ना, कुछ दिन चलता है, उसके बाद वो मर जाता है, दूसरा आ गया। दूसरा आया, वो मर जाता है। फिर दूसरा कोई अच्छा लग गया तो उसको गुरु मान लिया, अब उसके बताए मार्ग पर चलने लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ये सरासर गलत है, गलत है, गलत है। शंकर जी पर थोड़ा मंदिर की सफाई का ध्यान विशेष रखें। वृक्षों पर दूध हाथ न चढ़ाए, वृक्ष को धागे से न बांधे। धागा बांध देते हैं लोग वृक्ष के ऊपर, कस दिया धागे से, उसको बंधन मुक्त करें। हमारे यहाँ पर कोई मदारी भालू बंदर को बंधक बना करके रखता है तो उसके ऊपर केस हो जाता है। सर्प आदि को कोई बंधक बना करके रखता है तो केस हो जाता है। किसी को बंधक बना करके न रखिए। केले पर मोली के कितने भी चक्कर लगाते रहो, कभी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसे उसकी खास करके जो पूजा है वो करें, उसे सुंदर पानी जल दें। उसके नीचे कोई कीड़े लग रहे हैं, कोई रोग हो रहा है तो उसकी औषधि दें, तब तुम्हारा कल्याण होगा। लोग सत्यनारायण की कथा करते हैं, पंडित जी कहते हैं केला के पत्ते 5 लेकर के आना। अब पंडित आता है 1 घंटे के लिए, तुम्हें मूर्ख बना देता है पूरे दिन के लिए। सुबह से बेचारा लग जाता है, सुबह गया जल्दी जल्दी केले के पत्ते ढूंढ रहा है, फिर केले के पत्ते वो लेकर के आता है। बेचारा पूजा के लिए जाना है, नहा धो करके शुद्ध नए कपड़े पहन करके जाना है, और केला का दाग कपड़े पर लगा, कपड़े की जिंदगी बर्बाद। सारे कपड़े पर केले के दाग लगवा दिए। अब घर में आकर के रख दिए, मस्ता टेको, सब दक्षिणा चढ़ाओ, तो जितने लोग पूजा में आए सबके कपड़े बर्बाद करा दिए। गंदगी मत फैलाओ। फिर उसके बाद में केले के पत्ते लिए, ले जा करके सुंदर स्वच्छ गंगा जी का जल बह रहा है, उसे हमने गंदा किया, जाकर के उसमें डाल दिया। फिर इस प्रकार से करोगे, तुम्हारे ये क्रियाक्रम सब खोखले हो जाएंगे।
पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। अरे भैया, हे माताओं, कम से कम अपने पट तो खोलो। हम कर रहे वो ठीक कर रहे, गलत तो नहीं हम कर रहे, कभी विचार करो। एक दृष्टांत से समझाऊं तुमको। एक आदमी की, बेचारे की नाक कट गई यहां से, इतनी इतनी। कैसे कट गई वो मुझको पता नहीं, ज्यादा पता करना हो तो नकटे के घर तक पूछ आओ। कट गई लेकिन उसकी नाक यहां से। डॉक्टर के पास गया, घाव तो ठीक हो गया, लेकिन अब वो नाक कैसे आए? अब इतनी इतनी नाक कटी हुई। अब जिसी के दरवाजे पर जाता है, लोग कहते हैं पिताजी, हाँ नकटे ताऊ आए, नकटे ताऊ। कई कहते, कोई कहता नकटे अंकल आ गए, कोई कहता नकटे भैया आ गए। अब जिधर भी जाता लोग परेशान हो गए, कौन आए? वही आए, नकटे। देवियां देखती, वो कहती नकटे दादा आए हैं। जिधर जाते सब नकटे नकटे, बेचारे परेशान हो गए। उन्होंने कहा क्या करूं, जिधर भी जाते हैं सब नकटे नकटे। तो उसके मन में आया, अब तो ये गांव छोड़ दें, और गांव छोड़ करके अब तो कहीं दूसरी जगह रहेंगे महात्मा बन के। जब महात्मा बन जाएंगे लोग सम्मान करेंगे, फिर कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा। अब महाराज जी बन गए, और जिस गांव में गए भिक्षा करने के लिए, लोगों ने कहा नकटे बाबा आए हैं, नकटे बाबा। अब तो बेचारे परेशान, जहां जाए वहां कोई कह रहा नकटे स्वामी आए, कोई कह रहा नकटे गुरुजी आए। ये नकटे होते ही ऐसे हैं। उसने कहा क्या कर, और किसी ने आकर के लोगों से कहा भैया ऐसे नहीं बोलते, संत हैं, क्यों नकटे नकटे कहते हो, नकटे बाबा मत बोलो इनसे। तो उस नकटे को लगा, हो सकता है ये कुछ मेरे पक्ष में है, लोगों को डांट दिया। लेकिन वो भी एकांत में लेकर के गया और पूछा उसने भी, और पूछा तो यही पूछा कि बाबा जी कट कैसे गई, ये बताओ मुझे। परेशान हो गया सुनते सुनते, नकटे नकटे नकटे, क्या करें। एक आदमी ने एकांत में पूछा, स्वामी जी कैसे कट गई मुझे बताओ। उसने थोड़ा दम किया अंदर से और कहा क्या करूं। उसने कहा ये हमारे नाक कटने की बड़े रहस्य की बात है। उस आदमी ने कहा नाक कट गई, नाक कटना भी रहस्य की बात है? कहा हाँ। एक दिन में सो रहा था, और सोते सोते सपना आया मुझे, भगवान प्रकट हुए सपने में, और भगवान ने प्रकट होकर के कहा तू मुझे क्या दे सकता है। तो हमने कहा हम तो आपको इतना चाहते, हम अपनी गर्दन काट के अपना शीश दे सकता हूं तुमको। भगवान ने कहा इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर मेरा तू दर्शन चाहता है प्रत्यक्ष, जागृत अवस्था में मेरा दर्शन करना चाहता है, तो अपना शीश काटने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी नाक काट के दे दे। उसने कहा अच्छा। सुबह में जगा, और जाग करके मैंने चाकू उठाया, चाकू उठा करके मैंने नाक काट दी अपनी। तो भगवान के दर्शन हुए। उस नकटे ने कहा मैं भगवान का दर्शन करते ही तुमसे बात कर रहा हूं, दर्शन करते हुए ही तुमसे बात कर रहा हूं, मैं सामने खड़े हैं तुमको दिखाई नहीं देते हैं। भगवान ने बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर। और सुनो, एक कृपा और की है भगवान ने।
भगवान एक वचन और दे करके गए हैं कि जो जिस आदमी की नाक तू अपने हाथ से काट देगा ना, उसको भी मैं दर्शन दूंगा। अब उसने कहा भैया जी तो ठीक है। अब भगवान के दर्शन के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। तो उस आदमी ने भी कहा कि महाराज जी मेरी भी काट दो आप। तो वो तो दम्भी था, महात्मा तो था नहीं, बनावटी महात्मा था। और उसने उठाया, छुरा उठा करके उसकी भी नाक काट ली। अब उस आदमी ने कहा भगवान तो दिखाई दिए नहीं, नाक तो मेरी कट गई। उसने कहा सुन, मुझे भी नहीं दिखाई देते। मैं तो परेशान हो गया था, जिधर जाता नकटे बाबा आए, नकटे दादा आए, नकटे ताऊ, नकटे चाचा, जहां जहां वहां लोग नकटे कहते थे। तो कम से कम 2 तो हो गए। अब मैंने इसलिए तेरी नाक काटी, दिखाई मुझे भी नहीं देते भगवान। अब सुन, तेरी तो कट गई, कट गई सो कट गई, अब तो जुड़ेगी नहीं। तो सुन, तू भी नाटक कर ऐसा ही। उसने भी वही शुरू कर दिया। अब लोग पास में आते और अपनी नाक कटा देते, भगवान के दर्शन हो जाए। और जितने लोग आते नाक कटा लेते। नाक कटने के बाद सभी लोग कहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान को सामने देख करके ही बात कर रहे हैं। लोग आते हैं, कटाते जाते हैं। अब 1 से 2 हो गए, और 2 से 20 हो गए, और 20 से हजारों की संख्या में हो गए लोग, हजारों की संख्या में नकटा हो गए। अब तो लोगों की भीड़ लग गई, नकटों की भीड़ लग गई। ज्यादा भीड़ करते ही नकटा, जिसकी कट जाती है वो भी उसी लाइन में जोड़ता है, दूसरे को भी कहता है कटा लो, ये फायदा होगा। वो कहता मेरी तो कट गई, कम से कम दूसरे को क्यों बचाएंगे। और भीड़ के आगे लोग बोलते हैं कहाँ गए थे भैया, भैया फलानी जगह गए थे, बड़ी भीड़ भाड़ है। जितनी भीड़ है, जितनी भीड़ है, भेड़ की चाल की तरह ये सब भाड़ में ही जाती है, भाड़ में गिर जाती है भीड़ ये सब। एक भैया ने साहस किया, कहा मेरी तो कट गई, जुड़ नहीं सकती है, मैं और लोगों की नाक क्यों कटाऊं। तो लोग कटाने जा रहे थे, उसने कहा देखो नाक वाक न कटाना, तो नाक कटाने से कहीं दर्शन नहीं होगा भगवान का। कि तुमने कटा ली, मेरी तो कट गई, दर्शन हुआ? बोले दर्शन बिल्कुल नहीं हुआ भगवान का। कम से कम तुम लोग तो बचा लो अपनी नाक, मेरी कटी सो कट गई भूल से। अरे भैया जितने लोगों की कट गई है नाक, दूसरे लोगों की मत कटाओ। लोग घर का काम धंधा छोड़ करके भागे जा रहे हैं, आजकल उनका बड़ा प्रचार सुना है। वो ऐसा बता देते हैं, ऐसा कर दे तो ऐसा हो जाता है, ऐसा कर दे तो ऐसा। हकीकत में कभी ऐसा होता है क्या? जो प्राणी जितना कर्म करता है उसी कर्म का फल पा सकता है, या जितना हम प्रारब्ध लेकर के आए हैं उससे आगे मुझे मिलने वाला नहीं। कई लोग कहते हैं शंकर जी पर चढ़ी हुई बेलपत्री को उतार करके खा लो। पढ़ा है तुमने शास्त्रों में? भगवान शंकर पर जो शिव जी की पिंडी से, शिवलिंग से चीज स्पर्श जो हो जाती है, उसे खाने के अधिकारी तुम हो क्या? कभी सोचा तुमने? शंकर जी पर बेलपत्री चढ़ती है, लोग उतार उतार करके खा रहे हैं, बकरे की तरह चबा रहे हैं। बकरे को परमात्मा माफ कर देंगे, चल तू पशु है, पशु की तरह जीवन जी रहा है, हरियाली दिख रही, खा ली तूने, लेकिन तुझे मैंने भूल कर दी मनुष्य बनाने की, लेकिन ये भूल को मैं आगे सुधार लूंगा, अब की बार तुझे मनुष्य नहीं बकरा ही बनाऊंगा।
शिव जी की पिंडी पर जो चढ़ा दी जाती, शिवलिंग पर जो, वो चंडेश्वर की हो जाती सब, उसे खाने का अधिकार नहीं। और कुछ शिवलिंग ऐसे हैं जिनकी कोई विशेष भगवान का भक्त है, बहुत बड़ा शिव जी का भक्त है, वो प्रसादी के रूप में कुछ चीजें ले सकता है। और यहां बैठे हुए लगभग हो सकता है 50% लोग तो कर ही रहे हैं ऐसा। आजकल हम फराने को सुन रहे हैं, उससे ये कर सीख लिया, ये सीख लिया। नकटों की भीड़ बढ़ गई है, नकटे ना कटाते चले जाते हैं। कम से कम कट गई है धोखे में तो दूसरे की तो बचा दो। एक पल नहीं जिए, एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, एक पल नहीं जिए यहाँ पर जो इंसान की तरह। आजकल वो खोज रहे हैं भगवान की तरह। जिसने अपना जीवन एक पल भी नहीं जिया है, इंसान बना करके भेजा, इंसान की तरह जीवन न जिया। आजकल वही लोग पाखंडी कलयुग के कारण भगवान की तरह पूजा हो रही है। मेहरबानी मीडिया की, मेहरबानी मीडिया की रुपए के वजह से, वहां भी पैसा चलता है कि मेहरबानी मीडिया की रुपए की वजह से, इसलिए दुनिया में छा गए तूफान की तरह से। सारी दुनिया में मीडिया के माध्यम से छा गए। उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, उपदेश वो दे रहे हैं औरों को शांति का, और आपस में वो लड़ रहे हैं पहलवान की तरह से। औरों को शांति का उपदेश देते हैं, आपस में झगड़ा लग रहा है, पहलवान लड़ रहे हैं। फूलों की तरह खिलते हैं, मिलते नहीं संत। फूलों की तरह खिलते हैं, मिलते नहीं हैं संत। टीवी में खुलते खुलते, टीवी के खुलते खुलते दुकान की तरह से। फूलों की तरह खिल रहे हैं आज। और जैसे ही टीवी को खोला तो टीवी के खोलते ही जैसे दुकान नहीं खुलती है, वैसे ही तमाम दर्शन हो रहे हैं महात्माओं के टीवी पर आज। टीवी के खुलते 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 हैं दुकान की तरह। जौन सा अच्छा है वो पसंद कर लो। अब ये पुराने वाले गुरु नहीं, इनसे बढ़िया तो वो बोल रहे हैं, वो अच्छे लग रहे हैं, इसलिए इनको बना लें। राजेश त्याग हर को धनियों के हाथ में, राजेश त्याग हर को धनियों के हाथ में। साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह से। महात्मा भी भगवान को छोड़कर के पैसे की तरफ भाग रहे हैं आजकल। साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह से। इतने रुपए लाओ तुम्हें हम चेला बनाएंगे, इतने पैसे दो तुम्हारा ऐसा कर देंगे, इतना पैसा दे दो ऐसा कर देंगे। ये कलयुग है। तो चर्चा चल रही है आपकी, सुन रहे हैं आप। वक्ता
हमें चुनना चाहिए तीसरे स्थान पर। हमें किस वक्ता को लाना है कथा के लिए। तो महात्मा लोग ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं और जाकर के कहते हैं हमें 1000 वर्ष का यज्ञ करना है, ज्ञान यज्ञ। आप कोई भूमि बताएं, कोई स्थान बताएं कहां पर हम कथा करें। ब्रह्मा जी ने चक्र दिया और कहा इसी के पीछे पीछे जाओ, जहां पर ये चक्र ठहर जाए वहीं पर तुम कथा करो। सभी महात्मा उस चक्र के पीछे हो लिए। चक्र आकर के चलते हुए ब्रह्मा का छोड़ा हुआ चक्र ब्रह्मलोक से सीतापुर जिले में, जहां चक्र तीर्थ कहते हैं उस जगह को, वहां आकर के गिरा। निमेष मात्र भर में वहां आकर के गिर गया, इसलिए उस तीर्थ का नाम हो गया निमेषारण्य। छड़ के तीसरे भाग को कहते हैं निमेष, इसलिए उस तीर्थ का नाम है नीमसारण्य। और वहां पर शौनकाद ऋषियों ने सूत जी के पास आकर के प्रार्थना की। इस बात को थोड़ा समझ लें, इसका सारांश क्या है। जब तक हमें भी भूमिका ऐसी नहीं मिलती है, तब तक हमारे जीवन में भी कथा नहीं उतर सकती है। जो ब्रह्मा जी ने चक्र दिया है, उस चक्र का नाम भी सुने। उस नाम का चक्र है मनोमय चक्र। जब तक मनीराम ये कहीं बैठते नहीं हैं, 4 घंटे के लिए बैठेंगे नहीं, तो कथा जीवन में उतर नहीं सकती है। जब मनोमय चक्र ये जहां ठहर जाए, वहीं से कथा मन में उतरने लगती है। जब तक मनोमय चक्र भागता रहेगा, तू तो यहां बैठा है और तेरा मन कहेगा चल चल वहां चल,